उठो, जागो और तब तक लगे रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। मैं मानता हूँ कि अपने लक्ष्य तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि असंभव नहीं कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाओ। बशर्ते कंडीशन, नियम, शर्तें लागू होती हैं हर व्यक्ति पर, तो आप भी एक छात्र छात्रा हो तो वो नियम शर्तें आप पर भी लागू होंगी कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, सही तरीके से पढ़ रहे हो, आपने अपनी पढ़ने का प्रबंधन, अनुशासन किस तरीके से बना रखा है। आपको अपने उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उस उद्देश्य तक पहुंचना है, उस गोल तक पहुंचना है, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मन में एक उद्देश्य, एक चिंगारी का होना अति आवश्यक है। भाई, मन में तो ख्याली पुलाव बना लिया कि मुझे आईपीएस बनना है। जब आईपीएस सड़क पे चलता है, उसकी गाड़ी हूटर मारती हुई जाती है, तो एक साइलेंट छा जाता है, मन में गदगद गदगद हो जाता है कि अब तो आईपीएस बनना है। लेकिन उस आईपीएस बनने वाले से पूछो कि उसने कितनी मेहनत करी होगी, उसने अपने आप को कितना तपाया होगा, कितना अपने आप को जलाया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, कितने अनुशासन के साथ पढ़ाई करी होगी। एक बार जानो तो उससे। अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सको, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उद्देश्य ना तो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब तक मन में आपके एक चिंगारी नहीं होगी, एक बार चिंगारी तो जलाओ भाई। आपका जो लक्ष्य है, उस उद्देश्य को पूरा करना है। एक बार सोचो तो, अगर ये उद्देश्य पूरा हो गया तो मेरा घर, मेरा परिवार, बिल्कुल सब सेट हो गया, सब बेहतर हो जाएगा। आपकी देखिए, जिंदगी में हर टाइम सब कुछ कभी बेहतर नहीं होता है। जीवन में चैलेंजेस तो लगे रहते हैं, लेकिन एक स्थिति में जब आप बन जाओगे ना, तो आपकी समस्याएं जो होती हैं कम हो जाएंगी। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समस्या ही इंसान को बनाने का काम करती हैं। अगर लक्ष्य तक पहुंचना है, एक बेहतर मास्टर बनना है, एक बेहतर आईएएस आईपीएस अधिकारी बनना है, उस बंगले की ओर जाना है कि वो बंगला मेरा है, वो गाड़ी मेरी है, या मुझे अखबार में देखना है कि बेस्ट टीचर का खिताब का अवार्ड मेरे नाम आने वाला है, मैं अब्दुल कलाम जी जैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन बनोगे तो तभी, फिर पहले एक बार देखो तो कि उन लोगों ने किया क्या, किस तरीके से पढ़ाई करी, कैसे अनुशासन का पालन किया। और ऐसा नहीं है कि 20 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़ के भी वो सही तरीके से पास हो पाए। कहानी का सार इतना ही है कि नियम शर्तें लागू होती हैं कि वही व्यक्ति सफल होगा जीवन में जिसने सही तरीके से, प्लानिंग के साथ, मैनेजमेंट के साथ, अनुशासन के साथ सही तरीके से पढ़ने का प्रयास किया होगा। नहीं तो पढ़ने वालों की कमी नहीं है, 20 घंटे भी पढ़ते हैं तब भी नहीं हो पाता। यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है। अपने उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, अपने माँ बाप के सपने को जीने के लिए, अपने सपने को जीने के लिए लग जाओ भाई। मॉर्निंग में 5 बजे उठना है तो उठना है, उस उद्देश्य को पूरा करना है, तो उद्देश्य ना भी तो होना चाहिए चिंगारी मन में कि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगा। मेरे माँ बाप उस गाड़ी में बैठेंगे, यही मेरा सपना है और यही मेरा अपना सपना है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये हर एक एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम का दे रहा हो, चाहे एसएससी एग्जाम दे रहा हो, चाहे यूपीएससी एग्जाम दे रहा हो, सभी पर बराबर रूप से लागू होती है। उम्मीद रख अपने आप पर, उम्मीद रखेगा अपने आप से ना, और अपने आप को कुछ समझ, ज्यादा मत समझ, लेकिन इतना तो समझ कि हाँ कि भाई तू कर सकता है, मैं कर सकता हूं। अब तू ये बोलने लगे कि मैं ही कर दूंगा, वो गलत एटीट्यूड हो जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रख, तो जिंदगी में सफल होगा, सफल होगा। याद करेगा सत्येंद्र कुमार का जीएस वाला एकेडमी का थोड़ा सा एक पावर मैंने देने की कोशिश करी है। जल्दी मिलेंगे हम अपने लेक्चर में। ओके, बाय बाय।